साथ में सो था, मैं कमरे में अकेला था, इसके सवा मेरे गल था कौन, एक यो था एक मैं था साथ में तो मैं हो गए। यहाँ पर न्यू है कि मैं बाहर न जाऊँ था, अगर उसमें डाइनिंग हॉल में भी जाऊँ था तो मैं अपने साथ लेकर जाऊँ था, इसने इससे दूर नहीं हुआ मैं ओढ़े था जो। Hello and a very warm welcome to Game On. I'm Neha Bhardwaj Alter, and we on News 9 have always strived to get you the biggest newsmakers from the world of sports. On this channel, we've chatted with double Olympic medalist Manu Bhakar and the Indian hockey team members and many more. Today, we have the youngest Indian to have won a medal at the Olympics, Aman Sehrawat, who clinched a bronze medal in wrestling 57 kilogram category, is joining us live on the show. And he may be shy off the mat, but ask his opponents how deadly he can be on it. Aman joins us here. Aman, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब कुछ दिन हो गए हैं, फाइनली लगने लग गया है कि हाँ भाई मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। थैंक यू मैडम जी, मतलब ये तो लगने लग गया जी, देशवासी इतने प्यार दे रहे हैं और जो फिर मिलने आ रहे हैं यहाँ पर, जो आप लोग आ रहे हैं तो क्यों नहीं लगेगा अभी। एक बात बताइए, कितना डिफरेंट हो गया है सब कुछ जब आप गए थे पेरिस और अब आप जब मेडल लेके आए हैं, कहीं जाते हैं तो किस तरह का माहौल अब बन जाता है, उसके बारे में बताइए। मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है। हाँ भाई, पहले तो मतलब कोई जानता नहीं था, अब तो भाई लोग जानते हैं भाई अमन सहरावत भी है कोई, तो मतलब लोगों का प्यार जो भाई फोटो तरवाते हैं तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि भाई देश मतलब जानने लग गए, जो मैंने था वो सही दिशा में चल रही थी जी। मैं ओलंपिक की परफॉर्मेंस पर जाना चाहती हूँ। जब आपका ब्रॉन्ज मेडल का मैच था, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, स्पेशली क्योंकि विनेश के साथ जो हो गया था, ओवरवेट की वजह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था, आपका भी वेइन होना था अगली सुबह। उस रात के बारे में बताइए, कैसे आपने अपने वज़न को कम किया? मैं वो तो जी मतलब प्रैक्टिस करी भाई, वो हमारे रेनकोट जैसा रेनकोट होता है जो जिससे ज़्यादा पसीना आता है वो पहन के, तो एक प्रैक्टिस तो मतलब बाउट ख़त्म होते ही शुरू कर दी थी हमको वहीं की वहीं 2 घंटे की। तो फिर हमें बज गए थे मतलब 9:30 के, फिर होटल में पूछे थे 10:30 1 हो गए थे। फिर हमें 12 बजे हम जिम में चले गए विलेज में, तो सुबह 6 बजे तक मतलब वज़न लाना ही था। बस यही था भाई, वज़न आएगा जब ही रूम में जाएंगे, तो पूरा मतलब 57 किलो लाए ना जब रूम में गए थे। एक बात बताइए, कितना ओवरवेट था जब शुरू किया? शुरू किया जब तो 3.5 और 4 के बीच में ही था। अभी आपका पहला ओलंपिक था, क्या आप इस उम्मीद से गए थे अमन की मेडल आ जाएगा? एक तो होता है कि भाई तैयारी तगड़ी रही हो, वो मान सकते हैं, वो आपकी थी, पर बड़े बड़े पहलवान वहां पर आए थे, वर्ल्ड चैंपियन पहुंचे हुए थे, जापान के रेसलर था जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, रे हिगुची। तो आपको क्या उस वक्त लग रहा था कि भाई मैं पहली बार ओलंपिक में गया हूं पर मेडल जरूर मैं जीत सकता हूं, मैं जीत के आऊंगा? ना जी, लग रहा था जब भी तो जीत पाए हैं। मतलब मैं तो 2019 से ही मतलब अपने रूम में एक ओलंपिक का मेडल टांग दिया था भाई, गोल्ड। अगर भाई अभी इसी पर फोकस है तो मतलब वही सोचते लग रहे भाई 2019 से ही सोच रहे हैं, तो मतलब लग ही रहा होगा अभी ओलंपिक में गोल्ड लेके आएंगे। सोच तो गोल्ड की रहे थे, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ, ब्रॉन्ज भी अच्छा है। बिल्कुल, ब्रॉन्ज भी अच्छा है। अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कब पहली बार मैट पर गए, कब और कैसे शुरू किया? पहली बार मैट पर तो मतलब यही आके देखा था मैट। शुरू तो गांव में मतलब ऐसे खेलने जाते थे अखाड़े में, तो फिर पिताजी से कहा भाई मैं तो पहलवानी करूँगा। तो पिताजी सोचे भाई कोई अच्छे खाड़े में देंगे, तो सुशील पहलवान जी ने और सतपाल पहलवान जी ने तो सब जानते थे, तो वो यहीं पर छोड़ के चले गए थे मुझको। तो फिर यहीं पर आके मुझे मैट देखा, मतलब मुझे पता चला भाई मैट पे होता है, अगर भाई ओलंपिक में मेडल कैसे आते हैं। तो सुशील पहलवान जी प्रैक्टिस करते थे तो हम उनको देखते थे, तो बस ऐसे ही अपने आप मतलब गोल मनता गए भाई, सोचते गए भाई ओलंपिक में हमें भी जाना है, तो ऐसे ही चलता गया। अमन, ट्रेनिंग कैसी होती है आपकी, उसके बारे में बताइए। मतलब एक दिन में अमन कैसे ट्रेनिंग करते हैं? वो हमारी सुबह 5 बजे की क्लास होती है, तो हम सुबह 4:30 बजे उठते हैं। तो पहले तो ग्राउंड में रनिंग, शूट शाट, पीटी होके तो बाउट के लिए हम फिर बाउट के लिए रेडी हो जाते हैं भाई, बाउट करते हैं। तो
अपने मतलब देसी भाषा में उठक बैठक रस्से तो सब वो कर लेते हैं। तो मतलब 9:30 साढ़े 9 बज जाते हैं सुबह के, सारी मेहनत। फिर तो बादाम पी के रोटी सब्जी खा के सप्लीमेंट है जो वो लेके, तो फिर शाम की फिर रेस्ट करते हैं। फिर शाम की भी 5 बजे की क्लास होती है, तो शाम को 4 बजे उठते हैं। फिर शाम को एक दिन मैट पे टेक्निक कर ली, एक दिन जिम कर ली, तो एक दिन मैच खेल लिया बास्केट या फुटबॉल का। तो मैं यही शेड्यूल है जी। एक बात बताइए कि जब विनेश की डिस्क्वालिफिकेशन की जो खबर है आप तक पहुंची, तो उसका क्या असर आप पे पड़ा? पूरे जो रेसलिंग की जो टीम थी उस पर क्या असर पड़ा? एक तो है कि शुरू में ही हो जाता, जैसे कि प्रिलिमिनरी राउंड्स में ही आप वेन कर देते, पर फाइनल के लिए आप जा रहे हैं, आपका मेडल पक्का है और फिर ये होता है, तो उस वक्त आप लोगों की क्या फीलिंग थी? आपने उसके साथ कैसे डील किया? ये तो मतलब सभी को, पूरे देश को ऐसा लगा भाई ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, मतलब अच्छा नहीं हुआ। पर विनेश अच्छी कर रही थी, जो वो रही जो जापान की, जो आज तक किसी से हारी नहीं, वो एक अपने आप में। तो मतलब विनेश जी का तो गोल्ड तो था ही। तो मतलब ये बात सुनी तो हमें भी बहुत बुरा लगा भाई, यहाँ अब वजन आ जाता ठीक रहता, पर विनेश जी ने पूरी कोशिश की होगी वजन लाने की। मतलब फिर तो रेसलिंग में ऐसा है कि भाई एक आधी बार वजन अटक जाता है तो पसीना आता नहीं हो, कितनी प्रैक्टिस कर लियो, चाहे कितनी 1-2 घंटे लगातार कर लियो, तो भी मतलब 100 ग्राम नहीं घटता। तो मतलब ऐसा ही हुआ होगा कुछ, मुझे तो मतलब इससे ज़्यादा मालूम नहीं कुछ है। एक बात बताइए कि जब आपने मेडल जीत लिया, ब्रॉन्ज मेडल आपका हो गया, पहला फ़ोन आपने किसको किया? सबसे पहले तो गुरुजी सतपाल पहलवान जी को किया था, उनसे ही बात हुई। उन्होंने कहा कि वे थोड़े भावुक हो गए, भाई तेरी मेहनत काम आ गई, तूने कर दिया जो तू इतने साल की तेरी मेहनत थी वो बहुत अच्छा कहा, हमें भी बहुत अच्छा लगा भाई। ये मतलब ऐसे ही चल रही थी जी। अमन, एक और चीज़ है कि लोग शायद जानते नहीं है कि आप सिर्फ 21 साल के हैं और आपने मेडल जीत लिया है। ओलंपिक पहली बार गए, उसमें ही ब्रॉन्ज मेडल आ गया, इंडिया के यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हो। 21 साल के जो दूसरे लड़के हैं जो वो काम, जैसे वो काम करते हैं अलग तरह का, जैसे वो एंजॉय करते हैं, क्या आप भी वो कर पाते हो? जैसे बाइक चलाना, घूमना, बाइक पे घूमने जाना, पिक्चर देखना, ऐसा होता है अमन के साथ? मतलब ऐसा तो होता है ना, सही बताऊँ तो मतलब प्रैक्टिस के बाद टाइम ही नहीं लगता। अगर भाई कहीं घूमने की आशा ही नहीं मनती, प्रैक्टिस के बाद तो सिर्फ बेड दिखता, भाई रेस्ट करना है जाके, उठने का जी नहीं करता, भाई बाहर भी जाना है, कहीं पर जाना है, बस रेस्ट करना। भाई शाम की प्रैक्टिस अच्छी मतलब रिलैक्स हो जाएगी पूरी बॉडी वो काम करना। अच्छा, जब आप वापस लौटे, जिस तरह का सेलिब्रेशन हुआ एयरपोर्ट से लेके, जैसे आप छत्रसाल तक आए, सब पूछ रहे थे आपसे कि भाई मेडल दिखाएं, आपका जो जिस तरह का सम्मान आपको मिल रहा था, उसके बाद लगा कि भाई मैंने बड़ा काम किया है, मेडल जीत के लाया हूँ ओलंपिक में? हाँ मतलब यहाँ पर आकर तो लगा, पर पेरिस में नहीं लगा था कि भाई बड़ा काम कर दिया, ऐसे लगा था भाई गोल्ड ला के और बड़ा मतलब गोल्ड लाना था। फिर यहाँ पर आके देखा भाई देशवासियों ने इतना प्यार दिया और कहा भाई आगे मतलब अभी तो तेरी एज बहुत कम है, आगे तो तूने मतलब और काफ़ी मेडल देने हैं देश को। फिर मतलब बहुत अच्छा लगता है, वैसे देशवासी प्यार करते हैं और आगे की शुभकामनाएं देते हैं। तो अमन, छत्रसाल का क्या रोल देखते हैं आप आपके इस जर्नी में? मैं 36 साल ने तो मैं अपना मतलब मंदिर ही समझ लो मेरे लिए, तो ये घर मंदिर में तो सब कुछ है। पूरे 36 साल का मतलब सबके मेरे कोच, पूरी टीम है, मतलब कोच किए, तो मैं सभी ने अपना पूरा योगदान दिया था इस मेडल का। मेरा अकेले की मेहनत नहीं है इसमें, कभी ऐसे भाई मैं कह दूँ भाई मेरी अकेले की मेहनत है, तो सभी की मेहनत है इसमें। आपने ये जो मेडल है अपने माता पिता को डेडिकेट किया। अमन, वो जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। आज अगर वो हमारे साथ होते तो मेडल जीतने के बाद आप उन्हें क्या कहते? मैं तो बस क्या कहते हैं उनके लिए बस अब नहीं है, तो बस यही सोचेंगे भी ओलंपिक में गोल्ड लाएंगे। तो है तो मेरे ताऊ जी हैं, तो वे तो कह रहे हैं भाई कि भाई हमारे लिए तो ये ब्रोंज नहीं, ये गोल्ड ही है। बस जिस परिस्थिति में वे हैं ना, उनके लिए तो ये गोल्ड ही है। पर मेरा भाई सागर है, मतलब वो इससे मतलब खुश नहीं है। वो कह रहा है भाई तूने अभी किया ही क्या है, अभी तो मैं तू तो सोच के गोल्ड की गया था, तू ब्रोंज। मेरे को वो कह रहा है भाई कोई नहीं, पर आगे करेंगे कोशिश।
अच्छा, अब आप वर्ल्ड रैंकिंग्स में नंबर 2 पे पहुंच गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आगे आपका क्या प्लान है? आगे की मतलब रैंकिंग है, एशिया चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो ओलंपिक से पहले मतलब इन्हीं पर फोकस करेंगे। फिर 2026 में एशियन गेम्स है और 28 में ओलंपिक। मेन तो यही है जो है। अमन सहरावत, बहुत बहुत आपको बधाई। और हम यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप बहुत सारे मेडल्स जीतें और एलए में जो अगला ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं, उस ब्रॉन्ज कलर को गोल्ड में तब्दील करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर।